का हमारा जो टॉपिक है वो समाकलन चल रहा है। समाकलन में हम आपको आज बताने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 12th मैथ का है। ठीक है, ये पार्ट 2 है, मैथ पार्ट 2। इसमें आपको बताया जाएगा जैसे समाकलन कैसे करते हैं, वो भी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, किसी वैल्यू को मानेंगे, जैसे t के बराबर मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद उसमें वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद उसका समाकलन करेंगे। यही होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब कोई वैल्यू वहां पर रखना है हमें मान करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है 2x अपान में 1 + x²। ठीक, इसमें अब हम सोचना है हमें कि किसको हम समाकलन करेंगे और क्या हमें मिलेगा। अगर सोचो यहाँ पे हम माना कि 1 + x² को अगर हम t माने, ठीक है, t मानने के बाद हम इसका करेंगे अवकलन। तो अवकलन जब करोगे तो d/dx होगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + x² इक्वल d/dx और t का हो जाएगा। ठीक है, अवकलन। तो यहाँ से जब अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 होता है, प्लस यहाँ से d/dx का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा x², ये हो जाएगा dt/dx। ठीक है इसका अवकलन हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा dt/dx। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम 2x dx के स्थान पे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। अब सोचो कि जहां पर 2x dx होगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं dt। तो यहाँ पर हम रखेंगे जैसे समाकलन का चिन्ह हो गया, यहाँ पर 2x dx के स्थान पे हम रख देंगे dt। ठीक, अपान में 1 + x² के इक्वल में हम माने हैं, यहाँ पे क्या माने हैं 1 + x² इक्वल t। यहाँ पर हम t रख सकते हैं, जहां पर 1 + x² रहेगा वहां पे हम t रख देंगे। अब समाकलन होता है अगर 1/x है dx है, 1/x dx का जो समाकलन होता है वो log x होता है, log x + c। तो उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा log, यहाँ पर t है तो t लगा देंगे, प्लस में c हो जाएगा, और log t की जो वैल्यू है यहाँ पर पुनः हम क्या करेंगे उसी को रख देंगे 1 प्लस में x² + c। हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जो क्वेश्चन होता है जिस वेरिएबल्स में रहेगा हमें हर हाल में उसी वेरिएबल्स में अपना आंसर भी लाना होगा। तो इस तरह ये हो गया इसका समाकलन। ठीक, मान करके पहले क्या मानेंगे कि क्या आएगा। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया इसमें सोचो कि किसका अवकलन करने पर कौन सा आ रहा है। तो log x का अगर हम अवकलन करते हैं तो 1/x आता है log x का, तो हम उसी का करेंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना log x बराबर मान लेंगे t। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो d/dx इंटू हो जाएगा log x और ये हो जाएगा d/dx ये t। ठीक है, log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है, इक्वल हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ पर dx को इधर ट्रांसफर करते हैं अगर तो 1/x ये हो जाएगा dx इक्वल में हो जाएगा dt। ठीक, तो जहां पर भी 1/dx रहेगा, जैसे ये x है अपान में है तो 1/x हो जाएगा, इसके स्थान पे हम रखेंगे dt। बाकी जो log x है log x के इक्वल हम माने t, तो यहाँ पर log x के स्थान पर हम t रखेंगे और x 1/x और dx के स्थान पर रखेंगे dt। अब इसका समाकलन करना जो है वो बहुत आसान हो गया। अब इसका समाकलन हम लोग करते कैसे हैं, जैसे x पावर में n है, ठीक, और ये dx है, तो ये फार्मूला होता है x पावर में n प्लस में 1 अपान में n प्लस में 1 प्लस c। तो इसका उसी तरह समाकलन करेंगे तो t के पावर में अगर 1 माने तो 1 + 1 हो जाएगा, अपान में 1 + 1 प्लस कर देंगे c। यहाँ से हो जाएगा t का स्क्वायर बटा के 2 प्लस में c इक्वल में लिखेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं। t का मान यहाँ पर जो माने हैं हम log x यहाँ पर पुट कर देंगे log x, और इसका क्या है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे प्लस में c कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या करते हैं समाकलन करते हैं। बहुत ही आसान ये तरीका है, बस स्टेप को आप लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि 1/x + x log x। इसमें थोड़ा से सोचने वाली बात है, ये तीसरा क्वेश्चन है।
इसमें क्या करना है, पहले हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यक्स हम कॉमन कर सकते हैं, तो ये ब्रैकेट में क्या आएगा, यक्स जब यहाँ पर कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस में क्या होगा, यक्स यहाँ से कॉमन हो गया तो लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ से, ठीक है, डी एक्स। अब सोचो कि इसमें क्या हम माने, तो वही मानेंगे log x बराबर, अगर हम मान लें कि t, लेकिन अगर 1 प्लस log x बराबर भी मान लेते हैं t, तब भी पर हमारा क्या होगा, 1/x आएगा। जिसका हमें अवकलन करना है, अवकलन करने पर दूसरा पार्ट आ जाए उसी को हम मानेंगे। मानने के लिए सोचना नहीं है इसमें, तो यहां पर हम मान लेंगे, माना 1 प्लस log x बराबर में हम मान लेते हैं t। अब इसका अवकलन कर देंगे तो d/dx हो जाएगा, 1 प्लस में log x बराबर d/dx, और ये क्या है, t। 1 का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। अगर log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आएगा, और dt/में dx। अब dx का इधर गुणा कर देंगे, 0 यहां से क्या होगा, 0 ऐड करेंगे तो 1/x आएगा, 1/x dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें क्या करना है, जहां पर भी 1/x dx होगा वहां पे हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, dt को। कैसे, देखो यहां पर अगर हम देखें तो 1/x है और यहां पर क्या है, dx है, ठीक। तो वहां पर हम पुट करेंगे, इसके बाद की लाइन है, ठीक है, यहां पर हम पुट करेंगे dt, और उसके अपान में देखिए क्या है, 1 प्लस log x है वहां पर हम पुट करेंगे t, ये हो जाएगा t। अब आप लोगों को पता होगा कि जो समाकलन होता है 1/t हो या 1/x हो, उसका समाकलन होता है log x, ठीक है। यहाँ पर t है तो हम लिखेंगे log t, अब प्लस में क्या हो जाएगा, c। यहां से हो जाएगा log t की वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर जो माने हैं, यहाँ पर t की वैल्यू है 1 प्लस log x, ठीक है बच्चों, इतना हो गया, प्लस में c। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत क्या है, नहीं है, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व। ठीक, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद बढ़ते हैं हम चौथे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली क्या है, मिलता रहे। क्योंकि इससे पहले भी हम एक चैनल ओपन किए थे, बीएससी का क्लास उसमें लेते थे, उसका रेटिंग सब तो बहुत अच्छा था, लेकिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, जिस कारण से हमें उसे बंद करना पड़ गया, ठीक है। तो इसमें ऐसा ना करें, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। वहां पर देखिए क्या दिया है चौथे क्वेश्चन में, साइन एक्स और साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स, ठीक, इंटीग्रेट करेंगे ये dx, ठीक है। अब इसमें सोचो कि हमें किसका अवकलन करना है, अवकलन करने पर क्या आएगा। अगर हम साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो कास एक्स तो आएगा, लेकिन कास एक्स यहाँ पर क्या है, कोण के रूप में। अगर इसी को हम मान लें, इसी को अगर हम मान लें t बराबर, तो माना t बराबर हो जाएगा cos x, ठीक है, cos x हो जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dt/में dx, और यहां पर d dx ऑफ cos x होगा, ठीक। यहां से हो जाएगा dt/में dx इक्वल हो जाए, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, ठीक है, और dt इक्वल अगर हम निकाले हैं तो माइनस साइन x और इंटू करके क्या आएगा, dx। इस माइनस को इधर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस लगा दें। अब जहां पर भी देखो साइन x होगा और dx होगा, तो यहाँ पर साइन x है और ये dx है, इनको हटा करके, इन दोनों को हटा करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस dt, ठीक है। तो इसके प्लेस पर हमें क्या रखना होगा, माइनस dt रखेंगे, ये क्वेश्चन से गायब हो जाएगा दोनों, ठीक। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, साइन एक्स dx को हटा दो, साइन एक्स साइन है, साइन लिख लेते हैं, बाकी कास एक्स के इक्वल में हम माने t, तो ये साइन t हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पे हमें क्या रखना है, माइनस dt, तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा dt, ठीक है, माइनस। अब साइन t का समाकलन जो होता है वो होता है माइनस कास t, ये हो जाएगा माइनस कास t। अब प्लस में क्या हो जाएगा, c जो होता है एक नियतांक है, जिसको हम लोग समाकलन नियतांक बोलते हैं।
समाकलन होने के जस्ट बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, सी को ऐड करते हैं। यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कास टी प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टी के स्थान पे हम रखेंगे कास यक्स, ये हो जाएगा कास यक्स, अब प्लस में क्या है सी, ये हो जाएगा आंसर चौथे का। ठीक है, इस तरह। अब उसके बाद यहां से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। पांचवें वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि साइन ए एक्स प्लस बी बाकी कास ए एक्स प्लस में बी। इसमें तो किसी को भी मान सकते हो क्योंकि एक से दूसरा वाला आ रहा है इसमें। तो यहां पर अगर हम मान लें कास ए एक्स प्लस बी, मान लेते हैं, माना कास ए एक्स प्लस बी बराबर मान लेते हैं क्या, अगर हम टी मान लें। ठीक है, तो कास यक्स का जब अवकलन हम लोग करेंगे तो यहाँ पर डी अपान क्या लिख देंगे, डी एक्स, यहाँ पर भी हो जाएगा डी अपान डी एक्स। कास का होता है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अवकलन करने का तरीका क्या है कि अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आती है एंगल में, जैसे कास एक्स का ही अवकलन सिर्फ होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन अगर एक्स्ट्रा जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स्ट्रा है, इसका फिर हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो एक्स का अवकलन एक आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा ए। अगर यहाँ पर हम करके आप लोगों को दिखाएं तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस में क्या आएगा बी। ठीक है, इसका अवकलन जब हम करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ इंटू एक्स हो जाएगा, ये ए कांस्टेंट वैल्यू बाहर होगा, बाकी यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू बी। तो इसका वैल्यू जो अवकलन होता है बी का कांस्टेंट वैल्यू का, वो 0 हो जाएगा प्लस इसका 1 हो जाएगा, आ जाएगा ए प्लस में 0 और ए प्लस में 0 का मान क्या हो जाएगा ए, यहाँ से हो जाएगा डी टी और अपान में डी एक्स। और यहाँ से माइनस और ये अगर उधर ट्रांसफर कर दें तो साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स को इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा डी एक्स और इक्वल हो जाएगा 1 अपान में ए माइनस में और ये डी टी। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी साइन ए एक्स प्लस बी होगा वहां ए एक्स प्लस बी डी एक्स होगा, वहां पर इतना पूरा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये है, बाकी डी एक्स भी है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स के स्थान पे माइनस 1 अपान ए डी टी। लेकिन उससे पहले ये है कास है, तो कास को लिख लेते हैं। कास ए एक्स प्लस बी को हम माने क्या, यहाँ पर टी माने थे तो टी यहाँ पर रख लेंगे टी और ये हो जाएगा इंटू माइनस 1 अपान ए डी टी और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर करेंगे तो माइनस 1 अपान ए होगा इंटीग्रेशन डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन इसका करेंगे तो माइनस 1 अपान ए ये होगा इस वाले फार्मूले से, मतलब एक्स पावर यन का जो फार्मूला होता है डी एक्स, ये फार्मूला होता है एक्स पावर में यन प्लस में 1 अपान में आएगा यन प्लस में 1। उसी तरह करेंगे तो इंटू करके कितना दिया है टी 1 प्लस में 1, एन के स्थान पे यहाँ पर 1 है तो इसलिए 1 लिख दिए, फार्मूले में 1 है तो वहाँ पर प्लस करके 1 लिख दिया, अपान में 1 प्लस कितना हो जाएगा सी, माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2a और टी का स्क्वायर प्लस सी। इसको एक लाइन और लिखते हैं माइनस 1 अपान 2a टी का स्क्वायर है तो टी का मान क्या माने हो यहाँ पर cos ए एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस में क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये पांचवा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं छठवें वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 पर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर दिया है कि ए एक्स प्लस में बी, ये अंडर रूट में, ठीक, ये इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स। पहले इसको चेंज करते हैं, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, पहले इसको हम लिख सकते हैं, ये है क्या, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, वर्गमूल जिसको कहते हैं। तो ये ए एक्स प्लस में क्या हो जाएगा बी
के पावर में लिख देंगे 1/2 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं t, ax प्लस बी बराबर मान लेते हैं t। तो जब t मानेंगे तो इसका अवकलन करना होगा, जब अवकलन करेंगे तो d dx साफ ये हो जाएगा ax प्लस बी और यहां से हो जाएगा dt अपान में dx। इसका अवकलन जब करेंगे तो ax का अवकलन a आएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा dt अपान में dx। ठीक है, dx यहाँ से a dx इक्वल हो जाएगा dt और एक उधर ट्रांसफर करेंगे तो dx बराबर होगा 1/a dt। मतलब जहां dx सिर्फ यहाँ पर क्या रखना है, जहां dx होगा वहां पर 1/a dt रखेंगे, तो यहाँ पर रख रहे हैं। इसी के जस्ट बाद ये है लाइन, तो यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर कितना है, ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी बराबर यहाँ पर t माने हैं, t के पावर में कितना है 1/2, dx के स्थान पर रखना 1/a dt। ठीक है, 1/a कॉमन कर देंगे, मतलब इंटीग्रल से बाहर, क्योंकि समाकलन उसका होगा नहीं। ये हो जाएगा t के पावर 1/2 dt। अब फार्मूला आप लोगों को पता है, x पावर n का जो फार्मूला होता है वो x पावर में n प्लस 1 होता है और n प्लस में 1 अपान में रहेगा, प्लस करके c हो जाएगा। यहाँ से सेम उसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1/a इंटू टी के पावर में 1/2 प्लस में 1 अपान 1/2 प्लस में क्या होगा 1 प्लस क्या होगा c। यहाँ हो जाएगा 1/a इंटू, इसको सॉल्व करें, 2 1 कम 2 1 3, टी के घाते 3/2, यहाँ पर भी आएगा 3/2 प्लस में c। और यहाँ पे लिखेंगे 1/, अब 3/2 है, इनवर्ट भाग है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा 3 a, और ये हो जाएगा टी के स्थान पे अगर रखें, टी का मान क्या माने है ax प्लस बी, यहाँ से हो जाएगा ax प्लस बी के पावर में 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं, और स्टेप फॉलो करेंगे को सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। उसके बाद है यहाँ से ये 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या करना है, 7वां क्वेश्चन दिया है कि यक्स अंडर रूट में यक्स प्लस 2, इसका समाकलन करना है, और ये समाकलन का साइन है, चिन्ह है। इसमें भी मानेंगे तो अंडर रूट में जो है उसी को मानेंगे, क्योंकि उसका समाकलन करने में तब आसानी होगी। तो मान लेंगे, माना यक्स प्लस 2 बराबर में टी। और एक चीज और यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर हम यक्स बराबर निकालें तो ये आएगा t माइनस में 2, इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तब यहाँ से अवकलन करेंगे तो d/dx होगा, यक्स प्लस में कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा dt/में dx। इसका जब अवकलन करेंगे, यक्स का अवकलन 1 आएगा, 2 का अवकलन 0 होगा, प्लस करके 0 जब लिखेंगे तो क्या होगा 0 ही आएगा। ठीक है, प्लस करके 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx इक्वल में dt। 1 का इसमें इंटू है तो dx का मान dt के क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यक्स की वैल्यू क्या है t माइनस 2, t माइनस में 2, और ये क्या है अंडर रूट में, यहाँ पर x प्लस 2 की वैल्यू t, ये हो जाएगा dt, क्योंकि dx के स्थान पे हम क्या रखेंगे dt। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन t माइनस 2, और इसको हम लिख सकते हैं इंटू करके t हाफ। अभी ऊपर बताए थे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में, इसका गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो t इंटू टी के पावर में 1/2 आएगा, माइनस अलग अलग कर देते हैं dx, माइनस 2 कांस्टेंट है और t के पावर में आ जाएगा 1/2 dt। इसका समाकलन करने से पहले जो पावर होता है, अगर a के पावर में m है और इंटू a के पावर में n है, ठीक है, आधार अगर बराबर है तो घात जो होता है वो जुड़ जाता है। सेम उसी तरह अगर t को 1 माने, t के पावर में 1 होगा तो 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, मतलब कि लिख सकते हैं t के घाते 3/2 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 dt। ठीक, अब इसका समाकलन हम करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से समाकलन करेंगे तो समाकलन उसी फार्मूले से करेंगे जो फार्मूला है
एक्स पावर एन में, ये समाकलन इसका होता है एक्स पावर में एन प्लस में 1 अपान एन प्लस में 1 प्लस सी। तो उसी तरह क्या करते हैं, उसके पावर में एक ऐड करते हैं और अपान में वही पावर लिख देते हैं जो ऐड होकर आता है। तो टी के पावर में कितना है 3 अपान में 2 प्लस में क्या हो जाएगा 1 अब बटा 3 बटा के 2 प्लस में 1 अब माइनस है 2। सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे, टी के पावर में 1 बटा 2 है प्लस करके 1 लिखेंगे 1 अपान 2 प्लस में क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा सी। तो हो जाएगा टी के पावर 2 1 कम 2 3 2 5 बटा के 2, यहाँ से हो जाएगा 5 बटा के 2 माइनस 2 टी के घाते 3 बटा के 2 और यहाँ से हो जाएगा 3 बटा के 2 प्लस में क्या हो जाएगा सी। यहाँ से हो जाएगा 2 बटा के 5 टी के पावर 5 बटा 2 माइनस भाग है इसलिए इन्वर्स हो जाएगा 2 टी के घाते 3 बटा 2, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा 4 बटा के 3 प्लस में सी। ये तो हो गया पूरा सॉल्व, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू हम माने हैं यहाँ पर फिर पुट करना होगा हमें। टी की वैल्यू यहाँ पर माने x प्लस 2, तो जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ हम x प्लस 2 लिखेंगे और उसके पावर में जो वैल्यू है 5 बटा 2 वो लिख लेंगे 4 बटा 3 हो जाएगा और ये x प्लस 2 के घाते 3 बटा के 2 प्लस में क्या हो जाएगा c। इस तरह हम कर सकते हैं इसका समाकलन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ और लास्ट तक आप लोग देखते रहिए क्योंकि पढ़ाई अगर आप लोग करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम आप लोग नहीं देते हैं, लेकिन अभी रील्स स्क्रॉल करना होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय देते हैं, तो पढ़ाई पर भी समय दीजिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ से है 8वां क्वेश्चन। ठीक, 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ से है ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये अभी कंप्लीट करवाना है 8वां क्वेश्चन। इसमें दिया यक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। तो इसमें इस पूरे को हम मान लेते हैं टी, मतलब 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं टी। ठीक है, जब टी मानेंगे तो इसका अवकलन करना होगा, तो डी अपान डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी अपान में डी एक्स। 1 का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, 2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो अवकलन जो होता है एक्स पावर एन का ये होता है एन एक्स पावर में एन माइनस में 1, हो जाएगा 2 दूना के 4, यहाँ पर 4 लिख लेंगे 4 यक्स। ठीक है, और इधर हो जाएगा डी टी अपान में डी एक्स। इसका गुणा अगर इधर करें तो 4 यक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी। यहाँ से हमें सिर्फ यक्स चाहिए, यक्स बराबर कितना हो जाए, यक्स डी एक्स बराबर होगा 1/4 डी टी। ठीक है, अब जहाँ पर भी यक्स डी एक्स होगा वहाँ पर हम 1/4 डी टी रखेंगे, तो यहाँ पर यक्स भी है और डी एक्स भी है, यहाँ पर रखते हैं। तो यक्स की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू के स्थान पे 1/4 डी टी रखेंगे, बाकी अंडर रूट में क्या है 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर का मान है टी, यहाँ टी रख देते हैं, बाकी इंटू करके 1/4 डी टी। यहाँ से हो जाएगा 1/4 ये हो जाएगा टी के पावर में 1/2 डी टी, ये हो जाएगा 1/4 इंटू टी के पावर में 1/2 प्लस में 1 बटा 1/2 प्लस में 1 प्लस क्या हो जाएगा सी। ये हो जाएगा 1/4 इंटू टी के पावर 2 1 कम 2 1 3 3/2 उसका घात आएगा, भिन्न के रूप में इसका जोड़ है उसको जोड़ देंगे, 3 बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना के 4 4 3 दूना के हो जाएगा 6 हो जाएगा और प्लस करके ये सी रहेगा। टी का मान यहाँ पर रख देते हैं, टी का मान कितना है 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 प्लस में सी हो जाएगा।